हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। 11,000 वोल्टेज लाइन से बुरी तरह झुलसा बच्चा और काटने पड़े दोनों हाथ। जेवर में एक अस्पताल की छत के पास से होकर निकल रही बिजली की 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आकर एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। पीड़ित बच्चे के पिता का कहना है कि अस्पताल की छत से टच होकर 11,000 की वोल्ट की लाइन गुजर रही थी। जब उनका बेटा छत पर खड़ा था उसी समय वह बिजली की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार की बिजली विभाग और अस्पताल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जेवर पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज की है। बिजली की चपेट में आने के कारण बच्चे के दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए। हाथों के द्वारा इन्फेक्शन फैलने को देखते हुए इलाज के दौरान डॉक्टरों को बच्चे के दोनों हाथ के आगे वाले हिस्से को काटना पड़ा। पीड़ित पिता ने पुलिस को शिकायत में ये कहा है कि बच्चा दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट है और बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित पिता का आरोप है कि बिजली विभाग और अस्पताल संचालक की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है और ये घटना हुई है। अगली खबर, CGHS लाभार्थियों को 3 प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट में मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। एक महत्वपूर्ण और जन केंद्रित कदम में अब दिल्ली एम्स, PGI-MER चंडीगढ़ और JIPMER पुडुचेरी में CGHS लाभार्थियों, सेवारत और पेंशन भोगियों दोनों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी उपलब्ध होगी। ये लाभार्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। इसको लेकर 3 संस्थानों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मंगलवार को यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल 20 मई को CGHS और भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बीच हस्ताक्षरित 6 MOUs पर आधारित है। अगली खबर, अस्पतालों में जल्द लागू होगा कोड ग्रे प्रोटोकॉल। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोड ग्रे लागू किया जाएगा। कोड ग्रे स्वास्थ्य संस्थानों और हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। मंत्री ने कहा है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के आधार पर एक विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया जाएगा। इस दिशा निर्देश में इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए कदम होंगे और ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर कदम उठाए जाएंगे। मंत्री का कहना है कि हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ ही जयपुर में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दूसरे कर्मचारियों का देर से आना राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने सरकारी अस्पतालों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी करने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि राजस्थान की स्वास्थ्य मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा ने 6 नई स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने सोमवार को गुवाहाटी के श्रीमंता शंकरादेवा यूनिवर्सिटी में आयोजित श्रीमंता शंकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के 3rd कॉन्वोकेशन में भाग लिया। कार्यक्रम में 815 छात्रों को कमेंडेशन की डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रीमंता शंकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की स्थापना ने हेल्थ एजुकेशन को एक नई गति दी है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक स्वास्थ्य शिक्षा परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना एक नई स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल और प्रचुर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगी। श्रीमंता शंकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के 3rd कॉन्वोकेशन में हमने इस परिवर्तनकारी दृष्टि को प्रकट होते देखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से राज्य में हेल्थ एजुकेशन में काफ़ी बदलाव आया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने सोमवार को गुवाहाटी में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर असम और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की 6 नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। अगली खबर, पशु चिकित्सा औषधि और टीकाकरण प्रणाली के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च।
यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु चिकित्सा औषधि और टीकाकरण प्रणाली के लिए नंदी पोर्टल की शुरुआत की है। पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के आवेदनों को समय से विचार करने और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए नंदी पोर्टल शुरू किया गया है। पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का रेगुलेशन स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत CDSCO के दायरे में आता है। हालांकि पशु चिकित्सकों को दवाओं और टीकों की आयात और विनिर्माण की अनुमति मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के परामर्श से ही दी जाती है। रूपाला ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं और टीकों की अंतिम मंजूरी देता है। पशु चिकित्सक उत्पादों के मामले में यह हमारी ओर से NOC के बिना नहीं दे सकता है। चूंकि NOC देने का काम भौतिक रूप से होता है, इसीलिए इसमें देरी हो जाती है। इसी को देखते हुए नंदी पोर्टल शुरू किया गया है। आज हेल्थ अपडेट्स में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।